It has been plus time plus object plus having plus V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पूरे स्ट्रक्चर का भाव ये है किए हुए, मतलब कोई काम किए हुए कितना समय हो गया है और ये किसके बारे में किया गया है। टाइम समय, ऑब्जेक्ट कर्म, ये दोनों अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि कार्य कब हुआ और कितने समय के लिए हुआ, वो किसके बारे में हुआ और वो किस पर हुआ। ये स्ट्रक्चर ये बतलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बर्गर खाए हुए 2 दिन हो गए हैं। It has been 2 days to me having had a burger। अब यहाँ had जो है खाने के भाव के लिए प्रकट किया गया है, यूज़ किया गया है। ईट की बजाय हम हैव का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, तो हैव की सेकंड फॉर्म भी हेड है और थर्ड फॉर्म भी हेड है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड जो यहाँ हमने थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया है। उसे बाजार गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 hours, मतलब 2 घंटे हो गए हैं। टू हिम, उसको। हैविंग गॉन टू द मार्केट, मतलब मार्केट गए हुए, उसे 2 घंटे हो गए हैं। अभी तक वह वापस नहीं आया। ही डिड नॉट कम बैक राइट नाउ। मुझे अपने दोस्तों से मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम या ए लॉन्ग हैविंग मेट माई फ्रेंड्स। उसे वहाँ गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 hours टू हिम हैविंग गॉन देयर। वह पूरे दिन वापस नहीं आया। ही डिड नॉट कम बैक ऑल डे लॉन्ग, मतलब वो पूरे दिन तक ऑल डे लॉन्ग। उसे फुटबॉल खेले हुए कई साल हो गए थे। इट हैड बीन मैनी ईयर्स टू हिम हैविंग प्लेड फुटबॉल। अब उसे कई साल हो गए थे, पास्ट का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हमें इट हैज़ की बजाय इट हैड बीन का प्रयोग किया है। इट हैड बीन मैनी ईयर्स टू हिम हैविंग प्लेड फुटबॉल। उसे फुटबॉल खेले हुए कई साल हो गए थे। ये पास्ट के भाव को प्रकट कर रहा है। मुझे SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निर्माण भवन नई दिल्ली में अपना बैंक खाता खोले हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। इट हैज़ बीन almost 25 years to me having opened my bank account at SBI निर्माण भवन, न्यू दिल्ली। मुझे केंद्र सरकार से सेवा निवृत्त हुए 12 वर्ष हो गए हैं। इट हैज़ बीन 12 years to me having retired
फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे राहुल से बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम टू मी हैविंग टॉक्ड टू राहुल। उनके बेटे को विदेश गए हुए कई साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन सो मैनी ईयर्स टू हिज सन हैविंग गॉन टू अब्रॉड। अभी तक वह वापस नहीं लौटा। ही डिड नॉट रिटर्न राइट नाउ। उसके पिता हमेशा यही कहते रहते हैं कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। His father keeps saying all the time that he will be back soon. उसके पिता हमेशा यही कहते रहते हैं मतलब उसमें एक कंटिन्यूटी। ऑल द टाइम है ना, हर समय या हमेशा कहते रहते हैं, मतलब एक काम बार बार कहते रहते हैं। जब कोई कार्य जारी रखने या लगातार होने का भाव प्रकट हो तो तब हम स्ट्रक्चर कीप प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। जो भी टेंस है उनके अनुसार कीप आएगी और फिर उसके बाद V4 मतलब जीरंड का प्रयोग करेंगे। जैसे नाचते रहो, भाई एक काम को जारी रखना है, कीप डांसिंग। विश्वास करते रहो, कीप बिलीविंग। आगे बढ़ते रहो, कीप लीडिंग। आदरणीय मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बने हुए 11 वर्ष हो गए हैं। इट हैज़ बीन 11 years to respected मोदी जी हैविंग become PM of इंडिया। पत्रिका पढ़े हुए बहुत समय हो गया है। It has been so much time having read the magazine. मैंने फिर से पत्रिका पढ़ना शुरू कर दिया है। I have started reading the magazine again. अब यह स्टार्ट के बाद हमेशा जीरण का प्रयोग किया जाएगा। जब भी स्टार्ट के बाद दूसरी वर्ब आएगी तो वो जीरण के रूप में प्रयोग की जाएगी V1 प्लस ING। उसको V4 भी कहते हैं। मुझे अपने माता पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। It has been so many days having met my parents. मुझे बाल कटवाए काफ़ी समय हो गया है। It has been so much time having got my hair cut. यहाँ गोट जो है काजिटिव क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। My hair cut जब काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं तो जो दूसरी वर्ब आती है वो थर्ड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो ये एक प्रकार से पैसिव का भाव दे रहा है, पैसिव वॉइस का, क्योंकि बाल तो नाई ने काटे, इसलिए इट हैज़ बीन सो मच टाइम हैविंग गॉट माई हेयर कट। डुग्गू को स्कूल से अनुपस्थित हुए कई दिन हो गए थे। अब वह
नियमित रूप से स्कूल जाने लगा है। डुग्गू had been so many days having absent from school. Now he has started going to school regularly. कहने का भाव ये है कि कोई काम किए हुए कितना समय हो गया और वो काम किसके बारे में किया गया है। हमें टाइम और कर्म ये बताते हैं कि वो काम किए हुए कितना समय हो गया। तो इसलिए पहले इट हैज़ बीन, फिर समय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैविंग, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के वाक्य में कोई त्रुटि है तो कमेंट्स करें। आपसे नम्र निवेदन है अपने जान पहचान के बच्चों को अपनी तरफ से विद्यादान के रूप में इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सके। जय हिंद।